कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दिल्ली में। सीधे चलते हैं। और उन्हें मैंने पैसे दिए तो हो सकता है कि all speculation about Manoj Dwivedi's involvement in the project to save Odisha will be put to rest in the following video, listening to his confession that he has been in touch with Bhupendra Yadav and Prakash Javadekar. आप जो भी एडवोकेट जनरल मध्य प्रदेश प्रोवाइड इसमें एडवोकेट जनरल ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ये जो बैठे हैं एज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट किसी भी वकील को कोई भी क्रिमिनल केस में इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये अपना जूनियर प्रोवाइड करते हैं ताकि ब्लैंक वकालतनामा पे तुलसीराम प्रजापति की मदर की साइन हो सके। इसके लिए द्विवेदी जी अपने एक जूनियर को इसके साथ डेप्यूट करते हैं और ये कहते हैं कि मुझे कहा गया है प्रकाश जावड़ेकर जी से वहाँ से कि आपको कोऑपरेट करना है, आपको जो हेल्प चाहिए वो करनी है। उनका जूनियर जाता है तुलसीराम प्रजापति की ये मदर है उनके पास और तुलसीराम प्रजापति की मदर से वकालतनामा बाकायदा साइन होता है, पैसे तय होते हैं कि वकालतनामा साइन, और वकालतनामा साइन करवाने के लिए जो जाता है वो दूसरे के नाम से जाता है कि तुमको कंपनसेशन दिलाने के लिए यहाँ पे साइन करना है वकालतनामा। आगे 3 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस है इसमें, उन तीनों का कन्फेशन है कि हमको इस तरह से ऑफर किया गया था, इतने पैसे दिए गए थे और इस पैसों के लिए हमें क्या करना था वो कहा गया था। एक प्रोसिक्यूशन विटनेस कहता है कि मैंने पैसे लेके भी मैं अमित शाह को हेल्प नहीं करना चाहता था, मैं तो चुड़ासमा को हेल्प करना चाहता था जो आईपीएस ऑफिसर है, क्योंकि उन्होंने मुझे पास्ट में कुछ प्रॉमिस किया था, पर इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया और अमित शाह की बेल एप्लीकेशन में मेरी बात डाल दी है
जो भी गलत किया गया है और उसको वहाँ से बेल करवा दिया है। तो माने पूरा 1 घंटे का है, आपके पास सीडी की पूरी कॉपी उपलब्ध है। कोई आम आदमी नहीं कहता है, प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं। और अगर बीजेपी कहती है कि ये स्टिंग करने वाले की क्रेडेंशियल ठीक नहीं है, वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते थे, चलो मान लेते, सब कुछ सही है, पर क्या इस सीडी में वो कह सकते हैं कि ये चेहरा मेरा नहीं है, मैं प्रकाश जावड़ेकर नहीं हूँ, ये वॉइस मेरा नहीं है? तो हम उसको एफएसएल में भेजने की तैयारी है और बीजेपी को इसे एफएसएल में भेजना चाहिए। अगर ये फेक है या गलत लगता है तो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी इज द बेस्ट जज, और वो तय करेगी कि इसमें कोई गलत वॉइस, गलत लोग हैं। वो आज तक उन्होंने नहीं कहा है। जो आप गलतनामा की बात कर रहे हैं, क्या वो डिस्प्यूट हुआ, क्या वो गलतनामा दाखिल हुआ, क्या वो वकील अपॉइंट हुआ इस केस? इसके आगे 6 महीने पुरानी सीडी है, 6 महीने पुरानी, इसमें डेट दिखाई दे रही है। क्या वो वकील अपॉइंट हुआ, क्या वो गलतनामा डिस्प्यूट हुआ? हमें कोई पता नहीं एग्जीक्यूट किया नहीं किया। आपको पता नहीं 6 महीने में आपने जांच नहीं की अपनी तरफ से? हम क्यों करेंगे? हमें तो जब चेयरमैन साहब के पास सीडी आई है, सीडी कल आई है, सीडी कल पता लगा सीडी का, और आज आप कहते हो कि 6 महीने पहले क्या हुआ है। सीडी आज आपके पास भी, कल चेयरमैन साहब के पास है। कौन से वकील थे, उसका नाम बताइए। अपना वकील का नाम है, नाम है बताइए। उनका जो लेने गए थे, जो दस्तखत कराने गए थे। नहीं, इस वकील को अपॉइंट करा रहे थे, कौन वकालतनामा? नहीं, हमें नहीं पता। देखिए, हमको जो सीडी मिली है और सीडी में जो है उसी से उतना ही जानकारी है, उसके अलावा कोई जांच नहीं की। जांच तो आज के बाद शुरू होगी, जांच शुरू होगी। नहीं, क्यों पता कर ले भाई, जो तथ्य मेरे सामने आए हैं वो आपके सामने मैंने रखे हैं, और उसके बाद जांच तो अब शुरू होगी। कोशिश हुई वही गुनाह है। जरूरी नहीं है कि वकालतनामा फाइल हो, जरूरी नहीं है कि इसके गुनाह तब बनता है जब आप कॉन्स्पिरेसी करो, एंड रिजल्ट मिले ना मिले। क्रिमिनल लॉ बहुत क्लियर है। आप ब्लैंक वकालतनामा अक्यूज्ड ब्लैंक वकालतनामा कंप्लेनेंट से लेके लाता है, वही गुनाह हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वो वकालतनामा फाइल हो, आगे काम हो, जरूरी नहीं। ग्रेविटी ऑफ कंडाइमेंस जो है वो बदल जाता है अगर उन्होंने खाली वकालतनामा साइन करा और एग्जीक्यूट नहीं किया, या एग्जीक्यूट किया तो इट डिजर्व्स अ सीबीआई इंक्वायरी। इफ दे हैव नॉट एग्जीक्यूटेड इट, डज इट इवन देखिए, ये आपने जो सवाल पूछा है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है कि इसकी पूरी जांच इसकी होनी चाहिए। हम लोग भी ये चाह रहे हैं कि इसकी पूरी जांच हो, तभी तो हम लोग चाह रहे हैं कि सीबीआई इसकी जांच करे और इसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसकी जब पूरी जांच होगी तो उस जांच की प्रक्रिया के अंदर जो चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप ना करें, इसके लिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब जब इतने बड़ा एविडेंस सामने आ गया है, उनका नाम लिया जा रहा है और ऐसे नाम लिया जा रहा है कि जैसे उनकी सारी कंकरेंस है, और एनकाउंटर से लेकर के न्यायिक प्रक्रिया के अंदर सारे के अंदर हस्तक्षेप सीधे के सीधे सामने आ रहे हैं। तो जब जिनके मुख्यमंत्री काल के और जिनके संलग्नता से एनकाउंटर हो सकता है, जिनकी संलग्नता से इसके न्यायिक प्रक्रिया के अंदर हस्तक्षेप हो सकता है, तो फिर उनको जब तक जांच चल रही है उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने मुख्यमंत्री पद पे रहें। हमारा ये मानना। अरे जी, यहाँ पर 2 सवाल, एक तो जैसा भी सवाल पूछा गया था कि क्या इसका जो है जो वकील अपॉइंट होने से उनके बारे में कोई जानकारी मिली, क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल हुई, शाम को सीडी दिखाई गई, आज कांग्रेस वो सीडी दिखा रही है। दूसरी चीज, क्या इसका जो है कुछ केस के ऊपर असर पड़ा है, ये जांचने की कोशिश की गई, या आनंद फानंद जैसे सीडी आई क्योंकि मोदी के खिलाफ थी, पार्टी की